आप सबको स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ए लर्न आइडिया में। आज का जो हमारा क्लास है एनएमडीसी एग्जाम छत्तीसगढ़ के लोकल जीके का हम जो डेली रेगुलर क्लास करवा रहे हैं उसका आज का हमारा क्लास नंबर 21 नंबर का है। तो स्टार्ट करते हैं आज का जो हमारा क्लास है। पहला क्वेश्चन है, बीजापुर डिस्ट्रिक्ट का प्रमुख कृषि उत्पादन क्या है। अभी जो बीजापुर डिस्ट्रिक्ट है तो बीजापुर डिस्ट्रिक्ट में कृषि उत्पादन का प्रमुख कृषि उत्पादन क्या है जो हमें इस क्वेश्चन में पूछा है। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए जैसे गढ़चिरौली में धान उगाते हैं तो उसी तरह से बीजापुर डिस्ट्रिक्ट में क्या उगाते हैं प्रमुख कृषि उत्पादन में। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है गेहूँ, दूसरा ऑप्शन है सोयाबीन, तीसरा ऑप्शन है मक्का और चौथा ऑप्शन है ज्वार। तो जो हमें इस क्वेश्चन में पूछा गया था कि बीजापुर डिस्ट्रिक्ट का प्रमुख कृषि उत्पादन क्या है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी ज्वार। बीजापुर डिस्ट्रिक्ट में सबसे प्रमुख कृषि उत्पादन में से क्या उगाया जाता है, ज्वार। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीजापुर डिस्ट्रिक्ट की सीमा पर कौन सा प्रमुख दुर्ग स्थित है। विच मेजर फोर्ट इज लोकेटेड ऑन द बॉर्डर ऑफ बीजापुर डिस्ट्रिक्ट। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है भैरमगढ़, दूसरा रतनपुर, तीसरा खरौद और चौथा ऑप्शन है सिरपुर। तो जो हमें इस क्वेश्चन में पूछा गया था कि बीजापुर डिस्ट्रिक्ट की सीमा पर कौन सा प्रमुख दुर्ग स्थित है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए भैरमगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीजापुर डिस्ट्रिक्ट में कौन सा त्योहार आदिवासी समाज में विशेष रूप से मनाया जाता है। जैसे छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा आदिवासी लोग हैं तो उसी तरह से बीजापुर डिस्ट्रिक्ट में जो आदिवासी समाज है तो कौन सा त्योहार विशेष रूप से मनाते हैं आदिवासी समाज, तो जो हमें इस क्वेश्चन में पूछा है। जिसके लिए पहला ऑप्शन है चैत्य पर्व, दूसरा छठ पूजा, तीसरा गणेश चतुर्थी और चौथा ऑप्शन है होली। तो जो हमें इस क्वेश्चन में पूछा गया था बीजापुर डिस्ट्रिक्ट में कौन सा त्योहार आदिवासी समाज में विशेष रूप से मनाया जाता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए चैत्र पर्व, फेस्टिवल ऑफ चैत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीजापुर डिस्ट्रिक्ट में उसूर किसके लिए जाना जाता है। उसूर इज बीजापुर डिस्ट्रिक्ट इज नोन फॉर। जिसके लिए पहला ऑप्शन ऐतिहासिक महत्व के लिए, दूसरा प्राकृतिक सुंदरता के लिए, तीसरा खनिज संपदा के लिए या फिर चौथा शिक्षा केंद्र के लिए। तो जो हमें इस क्वेश्चन में पूछा गया था कि बीजापुर डिस्ट्रिक्ट में उसूर किसके लिए जाना जाता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी खनिज संपदा। मतलब बीजापुर डिस्ट्रिक्ट में जो उसूर है वो खनिज संपदा के लिए सबसे ज़्यादा फेमस है। क्वेश्चन, बीजापुर डिस्ट्रिक्ट का प्रमुख नृत्य कौन सा है। अभी बीजापुर डिस्ट्रिक्ट में प्रमुख नृत्य मतलब फेमस डांस कौन सा है जो हमें इस क्वेश्चन में पूछा है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है राउत नाचा, दूसरा सुआ नृत्य, तीसरा गोंडी नृत्य या फिर चौथा पंथी नृत्य। तो जो हमें इस क्वेश्चन में पूछा गया कि बीजापुर डिस्ट्रिक्ट का प्रमुख नृत्य कौन सा है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी गोंडी नृत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीजापुर डिस्ट्रिक्ट में बासागुड़ा किसके लिए प्रसिद्ध है। बासागुड़ा कौन से कारण से प्रसिद्ध है जो हमें इस क्वेश्चन में पूछा है। जिसके लिए पहला ऑप्शन नक्सल प्रभावित क्षेत्र की वजह से, दूसरा व्यापारिक केंद्र की वजह से, तीसरा कृषि उत्पादन की वजह से या फिर चौथा धार्मिक स्थल की वजह से। तो जैसे हमें इस क्वेश्चन में पूछा गया था कि बीजापुर डिस्ट्रिक्ट में बासागुड़ा किसके लिए प्रसिद्ध है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी नक्सल प्रभावित क्षेत्र। मतलब बीजापुर डिस्ट्रिक्ट में नॉर्मली जो छत्तीसगढ़ है राज्य है तो छत्तीसगढ़ स्टेट नक्सलवादी के लिए फेमस है। तो उसी तरह से बीजापुर डिस्ट्रिक्ट में जो बासागुड़ा है वो सबसे ज़्यादा नक्सल प्रभावित क्षेत्र की वजह से ही फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीजापुर डिस्ट्रिक्ट में कौन सा महत्वपूर्ण राजमार्ग गुजरता है। मतलब इम्पोर्टेंट हाईवे कौन सा गुजरता है बीजापुर डिस्ट्रिक्ट से। जिसके लिए पहला ऑप्शन है NH30, दूसरा NH16, तीसरा NH43 और चौथा ऑप्शन है NH44। तो जैसे हम इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि बीजापुर डिस्ट्रिक्ट में कौन सा महत्वपूर्ण राजमार्ग गुजरता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी NH16। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीजापुर डिस्ट्रिक्ट का कौन सा ब्लॉक तेलंगाना से छटा हुआ है। मतलब तेलंगाना से लगा हुआ है बीजापुर का कौन सा ब्लॉक। जिसके लिए पहला ऑप्शन है बीजापुर, दूसरा ऑप्शन है भोपालपट्टनम, तीसरा ऑप्शन है उसूर और चौथा ऑप्शन है भैरमगढ़। तो जो हमें इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि बीजापुर डिस्ट्रिक्ट का कौन सा ब्लॉक तेलंगाना से लगा हुआ है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी भोपालपट्टनम। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीजापुर डिस्ट्रिक्ट में बोली जाने वाली प्रमुख भाषा कौन सी है। अभी जैसे फॉर एग्जांपल के लिए हर एक डिस्ट्रिक्ट का लैंग्वेज अलग अलग होता है, उसी तरह से बीजापुर डिस्ट्रिक्ट का फेमस लैंग्वेज कौन सा है जो हमें इस क्वेश्चन में पूछा है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है छत्तीसगढ़ी, दूसरा ऑप्शन है गोंडी, तीसरा ऑप्शन है हल्बी और चौथा ऑप्शन है हिंदी। तो जो हमें इस क्वेश्चन में पूछा था कि बीजापुर डिस्ट्रिक्ट में बोली जाने वाली प्रमुख भाषा कौन सी है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी गोंडी। मतलब बीजापुर डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज़्यादा गोंडी भाषा ही बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
बीजापुर डिस्ट्रिक्ट में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है, मतलब बीजापुर डिस्ट्रिक्ट का जलवायु किस तरीके का होता है, जो हमें इस क्वेश्चन में पूछा है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है शुष्क, मतलब ड्राई। दूसरा उष्ण कट उष्ण कटिबंधीय आर्द्र, या फिर तीसरा पर्वतीय, या फिर चौथा रेगिस्तानी। तो जो हमें इस क्वेश्चन में पूछा गया था कि बीजापुर डिस्ट्रिक्ट में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उष्ण कटिबंधीय आर्द्र, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है ट्रॉपिकल ह्यूमिड। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीजापुर डिस्ट्रिक्ट का गंगालूर किस कारण चर्चित है, मतलब बीजापुर डिस्ट्रिक्ट का जो गंगालूर क्षेत्र है वो किस कारण से चर्चित है या फिर फेमस है, जो हमें इस क्वेश्चन में पूछा है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है प्राकृतिक झरनों के लिए, दूसरा नक्सल गतिविधियों के लिए, तीसरा कृषि उत्पादन के लिए, या फिर चौथा धार्मिक महत्व के लिए। तो जो हमें इस क्वेश्चन में पूछा गया था, बीजापुर डिस्ट्रिक्ट का गंगालूर किस कारण चर्चित है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नक्सल गतिविधियों के लिए। मतलब बीजापुर डिस्ट्रिक्ट में ही सबसे ज़्यादा नक्सल, और जो दंतेवाड़ा जो है वो भी नक्सल गतिविधियों के लिए सबसे ज़्यादा फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीजापुर डिस्ट्रिक्ट में भैरमगढ़ अभयारण्य किस कारण प्रसिद्ध है, मतलब भैरमगढ़ अभयारण्य मतलब एक पार्क है, तो उसमें वो पार्क किस वजह से फेमस है, जो हमें इस क्वेश्चन में पूछा है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है बाघों के लिए, दूसरा जंगली भैंसा के लिए, तीसरा हाथियों के लिए, या फिर चौथा मोर संरक्षण के लिए। तो जो हमें इस क्वेश्चन में पूछा गया था, बीजापुर डिस्ट्रिक्ट में भैरमगढ़ अभयारण्य किस कारण फेमस है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जंगली भैंसा। मतलब जो भैरमगढ़ अभयारण्य है इसमें सबसे ज्यादा जो जंगली भैंसा पाया जाता है, जिस वजह से यह अभयारण्य फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ का सबसे प्राचीन मंदिर कौन सा है, अभी छत्तीसगढ़ राज्य का जो सबसे पुराना मंदिर है वो कौन सा है, जो आपको इसमें से पहचानना है। जिसके लिए पहला ऑप्शन है लक्ष्मण मंदिर सिरपुर, दूसरा देवरानी जेठानी मंदिर तलगांव, तीसरा बूढ़ा महादेव मंदिर, और चौथा कल्लारी मंदिर। तो जो हमें इस क्वेश्चन में पूछा गया था कि छत्तीसगढ़ का सबसे प्राचीन मंदिर कौन सा है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, देवरानी जेठानी मंदिर तलगांव, जो बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ की सबसे प्राचीन मूर्ति कहाँ पाई जाती है, मतलब सबसे पुरानी मूर्ति कहाँ पाई जाती है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है खल्लारी, दूसरा मल्हार बिलासपुर में, तीसरा रामगढ़ में, या फिर चौथा शिरपुर में। तो जो हमें इस क्वेश्चन में पूछा गया था कि छत्तीसगढ़ की सबसे प्राचीन मूर्ति कहाँ पाई जाती है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मल्हार बिलासपुर में, जो चतुर्भुज विष्णु जी का मूर्ति पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ की प्रथम कवियत्री डॉक्टर निरुपमा शर्मा ने किस नाम से रचना की, जिसके लिए पहला ऑप्शन है सोनाबाई, दूसरा गंगा देवी, तीसरा राधा, या फिर चौथा सुधा। तो जो हमें इस क्वेश्चन में पूछा था कि छत्तीसगढ़ की प्रथम कवियत्री डॉक्टर निरुपमा शर्मा ने किस नाम से रचना की, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सोनाबाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ के प्रथम राज्यपाल कौन थे, अभी छत्तीसगढ़ जो राज्य बना है, तो छत्तीसगढ़ स्टेट बनने के बाद सबसे पहला राज्यपाल कौन बने थे, जो हमें इस क्वेश्चन में पूछा है, उनका नाम क्या है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है मोहन शुक्ला, दूसरा दिनेश नंदन सहाय, तीसरा अजीत जोगी, या फिर चौथा रमेश चंद्र शर्मा। तो जो हमें इस क्वेश्चन में पूछा गया था कि छत्तीसगढ़ के प्रथम राज्यपाल कौन थे, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दिनेश नंदन सहाय। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ स्टेट के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे, छत्तीसगढ़ स्टेट बनने के बाद सबसे पहला जो विधानसभा अध्यक्ष जो बने थे उनका नाम क्या है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है राजेंद्र प्रसाद शुक्ला, दूसरा नंद कुमार साय, तीसरा महेंद्र बहादुर सिंह, और चौथा बृजमोहन अग्रवाल। तो जैसा में इस क्वेश्चन में पूछा गया था कि छत्तीसगढ़ के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राजेंद्र प्रसाद शुक्ला। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, छत्तीसगढ़ स्टेट बनने के बाद जो सबसे पहला मुख्यमंत्री बने थे उनका नाम क्या है। जिसके लिए पहला ऑप्शन है डॉक्टर रमन सिंह, दूसरा अजीत जोगी, तीसरा रविशंकर शुक्ला, चौथा मोहन शुक्ला। तो जो हमें इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अजीत जोगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीजापुर डिस्ट्रिक्ट में किस प्रसिद्ध नक्सली नेता की गतिविधियां केंद्रित रही है, विच फेमस नक्सलाइट लीडर वाज एक्टिव इन बीजापुर डिस्ट्रिक्ट। जिसके लिए पहला ऑप्शन है मदन लाल, दूसरा ऑप्शन है हिडमा, तीसरा ऑप्शन है कोसा, और चौथा ऑप्शन है गणपति। तो जो हमें इस क्वेश्चन में पूछा गया था कि विच फेमस नक्सलाइट लीडर वाज एक्टिव इन बीजापुर डिस्ट्रिक्ट, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हिडमा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीजापुर डिस्ट्रिक्ट का कौन सा ब्लॉक खनिज संपदा से सर्वाधिक समृद्ध है,
विच ब्लॉक ऑफ बीजापुर डिस्ट्रिक्ट इज रिचेस्ट इन मिनरल वेल्थ, जिसके लिए पहला ऑप्शन है कोरंडम, दूसरा ऑप्शन है भोपालपट्टनम, तीसरा भैरमगढ़ और चौथा ऑप्शन है बासागुड़ा। तो जो हम इस क्वेश्चन में पूछा गया था कि बीजापुर डिस्ट्रिक्ट का कौन सा ब्लॉक खनिज संपदा से सर्वाधिक समृद्ध है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए कोरंडम। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीजापुर डिस्ट्रिक्ट में मुख्यतः किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? इसके लिए पहला ऑप्शन है लाल मिट्टी, दूसरा बलुई मिट्टी, तीसरा काली मिट्टी, चौथा ऑप्शन है लेटेराइट मिट्टी। तो जैसा हम इस क्वेश्चन में पूछा गया कि बीजापुर डिस्ट्रिक्ट में मुख्यतः किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए लाल मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीजापुर डिस्ट्रिक्ट में माड़िया जनजाति किसके लिए जानी जाती है? इसके लिए पहला ऑप्शन है कृषि, दूसरा ऑप्शन है शिकार, तीसरा पारंपरिक नृत्य व संस्कृति के लिए, या फिर चौथा पशुपालन के लिए। तो जो हमें इस क्वेश्चन में पूछा गया था, बीजापुर डिस्ट्रिक्ट में माड़िया जनजाति किसके लिए जानी जाती है, मतलब किसके लिए फेमस है माड़िया जनजाति बीजापुर डिस्ट्रिक्ट में, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पारंपरिक नृत्य व संस्कृति के लिए माड़िया जनजाति बीजापुर में फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीजापुर डिस्ट्रिक्ट के आदिवासी समाज का मुख्य पेशा क्या है? मुख्य पेशा मतलब वो क्या करते हैं, मुख्य रूप से क्या करते हैं आदिवासी समाज? तो इसके लिए पहला ऑप्शन है पशुपालन, दूसरा ऑप्शन है कृषि, तीसरा ऑप्शन है शिल्पकला, चौथा ऑप्शन है व्यापार। तो जो हमें इस क्वेश्चन में पूछा गया था, बीजापुर डिस्ट्रिक्ट के आदिवासी समाज का मुख्य पेशा क्या है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी कृषि, मतलब बीजापुर डिस्ट्रिक्ट के जो आदिवासी समाज है वो सबसे ज़्यादा मुख्य रूप से कृषि उत्पादन करते हैं, जिस वजह से वो फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीजापुर डिस्ट्रिक्ट का भोपालपट्टनम किस ऐतिहासिक साम्राज्य से जुड़ा हुआ था? भोपालपट्टनम ऑफ बीजापुर डिस्ट्रिक्ट वॉज रिलेटेड टू विच हिस्टोरिकल किंगडम? जिसके लिए पहला ऑप्शन है चालुक्य, दूसरा काकतीय, तीसरा गोंड साम्राज्य, चौथा मराठा साम्राज्य। तो जो हमें इस क्वेश्चन में पूछा गया था कि बीजापुर डिस्ट्रिक्ट का भोपालपट्टनम किस ऐतिहासिक साम्राज्य से जुड़ा हुआ था, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, काकतीय साम्राज्य से जुड़ा हुआ था बीजापुर डिस्ट्रिक्ट का भोपालपट्टनम। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीजापुर डिस्ट्रिक्ट का प्रमुख शिक्षा केंद्र कौन सा है? विच इज द मेजर एजुकेशनल सेंटर ऑफ बीजापुर डिस्ट्रिक्ट? जिसके लिए पहला ऑप्शन है भोपालपट्टनम, दूसरा भैरमगढ़, तीसरा बीजापुर नगर, चौथा बासागुड़ा। तो जो हमें इस क्वेश्चन में पूछा गया था कि बीजापुर डिस्ट्रिक्ट का प्रमुख शिक्षा केंद्र कौन सा है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बीजापुर नगर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीजापुर डिस्ट्रिक्ट में धान की रोपाई किस ऋतु में की जाती है, मतलब धान की रोपाई कौन से सीजन में किया जाता है, जो हमें इस क्वेश्चन में पूछा है? तो इसके लिए पहला ऑप्शन है ग्रीष्म ऋतु मतलब समर में, दूसरा रेनी सीजन मतलब वर्षा ऋतु में, तीसरा शीतकाल में, या फिर चौथा बसंत ऋतु में। तो जो हमें इस क्वेश्चन में पूछा गया था कि बीजापुर डिस्ट्रिक्ट में धान की रोपाई किस ऋतु में की जाती है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वर्षा ऋतु में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीजापुर डिस्ट्रिक्ट में किस प्रकार का वन क्षेत्र अधिक है? जिसके लिए पहला ऑप्शन है शुष्क पर्णपाती वन, दूसरा मिश्रित पर्णपाती वन, तीसरा सवाना वन, या फिर चौथा पर्वतीय वन। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, बीजापुर डिस्ट्रिक्ट में किस प्रकार का वन क्षेत्र अधिक है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मिश्रित पर्णपाती वन। क्वेश्चन, बीजापुर डिस्ट्रिक्ट में भैरमगढ़ ब्लॉक किसके लिए जाना जाता है? भैरमगढ़ ब्लॉक इन बीजापुर डिस्ट्रिक्ट इज नोन फॉर? इसके लिए पहला ऑप्शन है ऐतिहासिक किला के लिए, दूसरा खनिज खदान के लिए, तीसरा शिक्षा संस्थान के लिए, चौथा धार्मिक स्थल के लिए। तो जैसे कि हमें इस क्वेश्चन में पूछा गया कि बीजापुर डिस्ट्रिक्ट में भैरमगढ़ ब्लॉक किसके लिए जाना जाता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ऐतिहासिक किला के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीजापुर डिस्ट्रिक्ट में तेंदुपत्ता किस प्रकार से संग्रहित किया जाता है? तो इसके लिए पहला ऑप्शन है औषधि बनाने के लिए, दूसरा बीड़ी बनाने के लिए, तीसरा छत बनाने के लिए, या फिर चौथा पशु चारा बनाने के लिए। तो जो हमें इस क्वेश्चन में पूछा गया था कि बीजापुर डिस्ट्रिक्ट में तेंदुपत्ता किस उद्देश्य से संग्रहित किया जाता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बीड़ी बनाने के लिए। जो तेंदुपत्ता होता है, चाहे आप इंडिया के कौन से भी डिस्ट्रिक्ट में तेंदुपत्ता का जो सीजन चलता है, वो तेंदुपत्ता सिर्फ बीड़ी बनाने के लिए ही लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीजापुर डिस्ट्रिक्ट में महुआ किसके लिए महत्वपूर्ण है? इस पहला ऑप्शन है लकड़ी के लिए, दूसरा पेय व तेल के लिए, तीसरा औषधि के लिए, चौथा पशु चारे के लिए। तो जो हमें इस क्वेश्चन में पूछा गया था बीजापुर डिस्ट्रिक्ट में महुआ किसके लिए महत्वपूर्ण है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, औषधि बनाने के लिए।
इस तरह से आज के क्लास में भी हम आपको इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चन सॉल्व करके दिया है। आगे भी आपका एग्जाम होने तक इसी तरीके से हम आपका क्लास करवाएंगे कंटिन्यू। अगर आपको ट्रेड रिलेटेड भी क्लासेस की आवश्यकता है तो हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, बोल सकते हैं, या फिर व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया है जहाँ से ज्वाइन होकर भी मेरे से बात कर सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। आगे की क्लास से हम दंतेवाड़ा स्पेशल, दंतेवाड़ा जो डिस्ट्रिक्ट है, दंतेवाड़ा डिस्ट्रिक्ट के रिलेटेड पूरे एमसीक्यू मतलब जनरल नॉलेज का पूरा क्वेश्चन आपको सॉल्व करके देंगे आगे की क्लास से। जो भी कोई मेरे चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। और अगर आपको पीडीएफ की आवश्यकता है जितने भी हमारे क्लासेस हुआ है तो पीडीएफ के लिए आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में, जहाँ से ज्वाइन होकर मैसेज करोगे मुझे तो मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा। मिलते हैं अगले एक इंपॉर्टेंट क्लास के साथ।